हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। एक नंबर से देखते हैं। निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह है ए, बी, सी और डी। तो इसका आंसर बी है। आगे, महाप्राण की संख्या कितनी है? यहाँ ए 22, बी 15, सी 31 और डी 13। तो इसका आंसर 15 है, बी आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन नहीं है? य, र, ल और व। बी च, ज और य। सी न, प और ब। या डी प, ब और भ। तो इसका आंसर डी है, प, ब और भ। अल्पप्राण व्यंजन पहला, तीसरा और पांचवा के अलावा अंतस्थ व्यंजन भी होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष नहीं है? ए क और ख, बी ट और ठ, सी प और फ और डी स और ह। तो इसका आंसर डी है, स और ह। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ए प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। या बी सारे स्वर वर्ण। या सी य, र, ल और ह। या डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी डी आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ए संधि, बी पर्यायवाची, या सी समास, या डी मुहावरा। तो इसका आंसर है ए संधि कहता है। आगे, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। तो वर्णों के आधार पर संधि के भेद 3 हैं। इसका आंसर डी हुआ। आगे चलते हैं। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जोड़ अक, बी पौ जोड़ अक, या सी पो जोड़ अक, या डी प जोड़ अक। तो इसका आंसर है ए पौ जोड़ अक। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्य पुरुष, सी अन्य पुरुष, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुझे जो है उत्तम पुरुष है। आगे चलते हैं। 10वां नंबर, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए क्रोध, बी बुढ़ापा, सी छाया, डी चयन। तो इसका आंसर सी है, छाया। आगे, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है? ए आयुष्मती, बी आयुष्मयी, या सी आयुषी, या डी आयुष्यमयी। तो इसका आंसर ए है, आयुष्मती। आगे, नाच न आवे आंगन टेढ़ा कहावत का अर्थ है? ए बुरे लोगों का स्वभाव नहीं बदलता, बी नाचने का मन नहीं होना, सी अपने दोस्त यानी अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरों की दोष देना या निकालना, या डी शून्य आंगन में नाचने की इच्छा होना। तो इसका आंसर सी है। आगे, हाथ का मैल होना का अर्थ है मेहनत की कमाई, बी किसी चीज को तुच्छ समझना, या सी सहज प्राप्त वस्तु या परमात्मा की देन। तो इसका आंसर बी है, किसी चीज को तुच्छ समझना। आगे, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी प्राकृत, या सी नैसर्गिक। तो इसका आंसर है बी कृत्रिम। आगे, क्रम के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? ए 3, बी 2, सी 4, या डी 5। तो क्रम के आधार क्रिया के 2 भेद हैं। आगे, भूतकाल के कितने भेद हैं? ए 7 भेद हैं, बी 5 भेद हैं, सी 8 भेद हैं, या डी 6 भेद हैं। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। आगे, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ए 2, बी 6, सी 3, डी 4। तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसका आंसर डी है। आगे, संचारी भावों की संख्या कितने हैं? ए 27, बी 29, सी 31, या डी 33। तो संचारी भाव की संख्या 33 है। डी आंसर हुआ। 19, काल के बोध का संबंध किससे है? ए वचन से, बी क्रिया से, सी संज्ञा से, या डी अव्यय से।
तो इसका आंसर है क्रिया से, बी आंसर है। 20वां नंबर, निम्नलिखित में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? ए 10, बी 11, सी 99, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है। आगे, निम्नलिखित में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ए 100, बी 111, सी 99 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है 100, 100 है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या सम संख्या है? ए 2214, बी 2445, सी 357, डी 5789। इसका आंसर ए है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4 और 6, 8 हो तो वह सम संख्या होता है, जिसकी इकाई पर 4 है, इसलिए सम संख्या है। आगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए आयत का लंबाई गुने आयत का चौड़ाई, बी आयत का क्षेत्रफल बटा आयत का चौड़ाई, सी आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की लंबाई, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है आयत का लंबाई गुने आयत का चौड़ाई। आगे, वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि समतल आकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जी एक बार फिर सुन लीजिए। वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि समतल आकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए इनमें ऊंचाई या मोटाई होती है, बी इनमें ऊंचाई या मोटाई नहीं होती है, सी उपयुक्त दोनों सही है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, इसमें ऊंचाई या मोटाई नहीं होती है। किसमें? वृत्त, आयत, वर्ग और त्रिभुज और चतुर्भुज में। आगे, 25वां नंबर, घनाभ या आयतन निकालने का सूत्र है? ए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बी आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई, सी आयतन बटा चौड़ाई गुने ऊंचाई, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आगे, किसी भी घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो किसी भी घनाभ के शीर्ष 8 होते हैं, इसका आंसर सी है। आगे चलते हैं, किसी भी घनाभ में किनारे कितने होते हैं? ए 10 होते हैं, बी 12 होते हैं, सी 14 होते हैं, या सी 16 होते हैं। तो किसी भी घनाभ के किनारे 12 होते हैं, इसका आंसर बी है। आगे, चाल, दूरी और समय में से दूरी का सूत्र क्या है या क्या होता है? ए दूरी बटा समय, बी दूरी गुने समय, सी दूरी बटा चाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है दूरी गुने समय। चाल का सूत्र दूरी गुने समय होता है। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। ए 1 डे मुरली डॉट 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 ए मैंगो। इसमें ए ईट, बी एट, सी ईटिंग, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है बताइए? तो इसका आंसर बी है एट। आगे, 1 डे मुरली एट ए मैंगो, एक दिन मुरली ने आम खाया। यहाँ पर क्या लगा? एट लग गया। आगे, रामू एंड हिज फ्रेंड डॉट 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 देम। बताइए, ए ईट, बी एट, सी ईटिंग, डी नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ए ईट। रामू और उसका दोस्त उन्हें खाते हैं। किसका? रामू एंड हिज फ्रेंड ईट देम। आगे, ईट डॉट डॉट है रिक्त स्थान। द लंच आवर इन द स्कूल। ए वाज, बी वेयर, सी ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ए है, स्कूल में लंच का समय था। ठीक है, आगे, डॉट 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 ए गुड बॉय, खाली स्थान को भरना है। देखिए रिक्त स्थान को। ए आई एम, बी यू आर, सी ही इज, डी ऑल 3 आर करेक्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी है,
क्योंकि इसमें सभी जो वर्ड्स है सेट होता है। आई एम ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय या ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, आगे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर? काल कितने प्रकार के होते हैं, यह बताइए। ए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। बी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेंस। सी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टेंस। डी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ए है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।